हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इनके बीच के डिफरेंस को समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद में हम डिस्प्लेसमेंट को ईजिली समझ पाएंगे। तो डिस्टेंस को समझने के लिए हमको देखिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि पाथ लेंथ हमको पता होना चाहिए। पाथ लेंथ मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है ए, या फिर कोई भी एक सिटी मान लेते हैं हम इसको कि कोई भी ए एक सिटी है और बी कोई भी एक आपके पास में दूसरी सिटी है। ठीक है, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना है तो आप क्या करोगे, या तो बस लोगे, या तो बस से जाओगे, या कार से जाओगे, बाइक या ट्रेन, किसी भी एक आप व्हीकल से जाओगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको जाने के लिए अगर मान लीजिए बस या फिर कोई भी कार वगैरह है तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा तो कोई रास्ता होता नहीं है। कभी भी रोड एक सिटी से दूसरी सिटी के जाने के लिए स्ट्रेट तो होते नहीं है। जनरली क्या होता है, अपने पास में इसी तरीके का रास्ता होता है। इस रास्ते को अपन बोलते हैं पाथ। ओके, अब देखिए आपने ए से चलना स्टार्ट किया, मतलब ये आपकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई। आप इस पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हो और इस रास्ते के अकॉर्डिंग आप चलते जाते हो, चलते जाते हो। जैसे जैसे रास्ता जाएगा वैसे वैसे आप चलते जाते हो। और जब आप बीच में देखते हो कि माइलस्टोन लगे होते हैं, उन माइलस्टोन के ऊपर आपको क्या मिलता है कि किलोमीटर लिखा होता है कि अब ये सिटी आपसे 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, या जितना भी पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इस पाथ की लेंथ होती है उतना डिस्टेंस आप कवर करते हो। डिस्टेंस मतलब कि जो टोटल पाथ लेंथ आप कवर कर रहे हो, है ना, वो क्या हो गया, आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, टोटल पाथ लेंथ। किसी भी पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसी को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। करेक्ट। अब देखिए, अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ए से आपने इस तरफ चला, मान लीजिए 4 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में फिर इधर गए आप, ये मान लीजिए आप चले 3 किलोमीटर। उसके बाद में मान लीजिए अब यहाँ पे गए, यहाँ पे आप चले 5 किलोमीटर, और यहाँ पे आके फाइनली आप रुक गए। मतलब ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट करा और बी पॉइंट पे आप जाके रुक गए। तो देखिए, आप ए से पहले कहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से अपन इस पॉइंट पे गए, है ना, तो यहाँ पे कितना चले अपन, 3, तो इसमें क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ तक गए बी वाले पॉइंट तक, तो वो कितना था 5, तो हम लोगों ने 5 भी उसके अंदर ऐड कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 5 12, यानी कि हम लोगों ने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है। अब ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, जितना भी हमारे पास में ये पाथ था, इस पाथ का जो भी लेंथ था, टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ, यही क्या हो गया, अपना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब जो भी रास्ता अगर अपन कवर कर रहे हैं वही हो जाएगा, अपना डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब अगर अपन इसकी बात करें तो जो डिस्टेंस होता है अपने पास में, ये एक तो 0 हो सकता है, करेक्ट, और ये पॉजिटिव हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस या तो आपके पास में 0 हो सकता है या आपका पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आप जिस जगह खड़े थे, मान के चलिए कि एक कोई पॉइंट है, आप यहीं पे खड़े थे और आप यहीं पर खड़े हैं, आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, तो आपका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, इन दैट केस 0। मतलब जब आप चलोगे ही नहीं तो आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा, 0 किलोमीटर कवर होगा, या 0 मीटर होगा, जो भी आप यूनिट बोलना चाहो। अब अगर अपन पॉजिटिव डिस्टेंस की बात करें तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मान लीजिए आप ए पॉइंट पे खड़े थे, ए पॉइंट पे जाने के बाद में आपने एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया या थोड़ा सा भी आप चल लिए, तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका वहां पे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, वहां पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया। एक कदम या जितना भी आप चलोगे, जितना भी आपने पाथ कवर करोगे, वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आपका डिस्टेंस होता है उसकी जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी मीटर होती है, और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। इसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड इसमें होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता। तो वो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज,
और जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है उनको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। अगर अपन सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट अपने पास में होती है इसकी सेंटीमीटर, सीएम से हम लोग स्मॉल सीएम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया अपने पास में डिस्टेंस। अब अगर थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट समझें उसके बाद में फिर इन दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे तो अपने को ज़्यादा क्लियरली होगा। अब डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट होता डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, होता डिस्टेंस ही है लेकिन डिस्टेंस कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान के चलिए कि कोई एक पॉइंट था अपने पास में ए से आप गए यहाँ पे, फिर आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए एंड देन आप यहाँ गए, करेक्ट। तो आपने ए से मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, फिर इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ नाम दे देते हैं। आपने ए से चलना स्टार्ट करा और फाइनली आप कहाँ पे गए, एफ पॉइंट पर चले गए। तो ए से एफ पे जाने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया, पहले आप ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, फिर सी से डी पे, फिर डी से ई पे एंड देन ई से आप एफ पे गए, राइट। तो आपने जो डिस्टेंस कवर करी वो टोटल कितनी करी, जितना भी ये पाथ का लेंथ होगा, मान लीजिए ये हो गया 3 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर, ये हो गया 5, ये मान लीजिए 2 और ये मान लीजिए 2। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 5 + 2 + 2, जिसका आप सम करोगे तो 3 + 4 7 + 5 12 12 + 2 14 और 2 16 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब आप जब ए से एफ पॉइंट पर जा रहे हो तो टोटल आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 16 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स यानी कि ए और एफ दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 16 किलोमीटर नहीं होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट और एफ पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, उससे छोटा कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए पॉइंट अपने पास में, ये ए से हम क्या करेंगे, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे खींच दी। तो ये देखिए ये जो लाइन बनेगी अपनी, ये क्या कहलाएगी, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए जो अपन ने लाइन खींची है ये आपकी हो गई 12 किलोमीटर, इसको हम लोग अपन ने हिसाब से बोल रहे हैं 12 किलोमीटर मान लीजिए। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, 16 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 12 किलोमीटर, करेक्ट। अब अगर इस तरीके से कोई भी पाथ आपको दिया हुआ हो तो उस पाथ पे आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को और समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये पता होना चाहिए कि आपने चलना कहां से स्टार्ट किया और किस पॉइंट पर जाके आप फाइनली रुक गए। जिन किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वही पॉइंट्स आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे, ओके। अब एक और चीज की जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव किस केस में, देखिए इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट है ए, यहां से आपने चलना स्टार्ट करा, यहां तक गए बी पॉइंट तक, ठीक है। ये है आपका 5 किलोमीटर, लेट्स से कि ये 5 किलोमीटर है आपका, ओके। अब ए से बी तक आप कहां गए, 5 किलोमीटर गए। तो देखिए ए से बीच अगर हम देखें तो ध्यान से ये अपनी स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब ए से गए बी पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहां पे अगर अपन जीरो डिस्प्लेसमेंट को समझना चाहे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट में दो केस हो सकते हैं। या तो आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट ही नहीं करो, जहां पे थे वहीं पे रहे, या फिर जहां से आपने चलना स्टार्ट किया
घूम फिर के आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, मतलब कि ए से चलना स्टार्ट किया, पहले कहां पे गए, बी पे गए, बी से वापस आपने चलना स्टार्ट किया और फाइनली आप वापस कहां पे आ गए, ए पे आ गए। तो देखिए इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 0। रीजन क्या है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था अपने पास में, ए, फाइनल पॉइंट क्या है अपने पास में, ए, है ना, क्योंकि अपन ने क्या करा, बी से वापस ए पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अपने पास में ए ही हो गए। अब ए से ए के बीच का हम लोग क्या डिस्टेंस निकालेंगे, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट था वहीं पर हम वापस हैं, तो वो क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 के केसेस होते हैं। पहला केस क्या बताया मैंने कि जब हम चलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ए पे थे और ए पे ही हैं, तब 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा केस क्या, कि जब अपन ने चलना स्टार्ट करा, हम लोग कहीं पर भी गए, घूम के वापस जिस पॉइंट से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था वापस अगर वहीं आ जाते हैं तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब वो किसी भी पाथ में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन में चलो, आप किधर भी घूम के आ जाओ। मान लो जैसे ए से आप यहां गए, यहां गए, यहां गए, कहीं पर भी गए और फाइनली आप वापस ए पर ही आ गए, तब भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0 ही होगा। अब अगर अपन लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करें तो देखिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि मान लीजिए ये पॉइंट था अपना ए से चलना स्टार्ट करा था अपन ने, गए बी पे जो कि था 5 किलोमीटर, है ना, उसके बाद में आप बी से वापस कहां पे आ गए, ए पे आ गए, तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर आप ए से वापस इस डायरेक्शन में चले जाओगे, पीछे वाले डायरेक्शन में, मान लीजिए पीछे वाले डायरेक्शन में हम लोग चले गए 2 किलोमीटर, तो इस केस के अंदर अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो भी कितना, 2 किलोमीटर नेगेटिव में चल दिए अपन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इनिशियली जिस डायरेक्शन में आपने चलना स्टार्ट किया और फाइनली अगर आपका डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अपोजिट था, उस डायरेक्शन के मतलब इनिशियली आप इधर गए लेकिन जो फाइनल पॉइंट है वो आपको कहां मिला, अपोजिट डायरेक्शन में मिला, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और नेगेटिव कहलाने का रीजन क्या है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है इसकी मीटर, सेम एज डिस्टेंस, मतलब जो यूनिट डिस्टेंस की होती है वही यूनिट अपने पास में डिस्प्लेसमेंट की भी होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो ये होता है अपने पास में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अब देखिए एक और चीज की, अगर हम लोग किसी एक एग्जांपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को समझना चाहें तो वो क्या होगा, मान के चलते हैं कि अपने पास में ओ कोई भी एक पॉइंट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट करा यहां तक, बी पॉइंट तक, अब बी से वापस उसने चलना स्टार्ट करा इस पॉइंट तक, है ना, तो यहाँ के बीच का जो हम डिस्टेंस है वो लिख लेते हैं। मान लीजिए ओ से ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, करेक्ट, और बी से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, तो बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं मान लीजिए 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि जितना भी आप चलोगे सारा आपको जोड़ते जाना है, ऐड करना है। तो आप पहले कहां से चलना स्टार्ट करा, अपन ने ओ से चलना स्टार्ट किया, ओ पॉइंट से कहां पे गए, बी पे गए, तो ओ से बी के बीच का अपना डिस्टेंस कितना आया, 10 किलोमीटर। फिर बी से अपन कहां आए, वापस सी पे आए, तो देखिए 10 तो पहले चल लिए, उसके बाद में बी से सी पे आए, तो बी से सी का कितना है 4 किलोमीटर, तो दोनों ऐड कर देंगे, टोटल कितना मिल जाएगा 14 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट्स को देखिए, इनिशियल पॉइंट अपने पास में क्या है ओ, फाइनल पॉइंट अपने पास में क्या है सी। अब ओ से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो अपने को निकालना है। तो देखिए यहां पे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओ से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक अपने पास में टोटल है 10, यहां से यहां कितना है 4, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6 किलोमीटर। इट मीन्स ओ से सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है 6 किलोमीटर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट
फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इनके बीच में हम लोग डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो जनरली देखिए जो डिस्टेंस होता है अपने पास में वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब कि इसमें डायरेक्शन की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड चीज कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर या फिर हमेशा ज्यादा होगी, मतलब डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकती है या फिर डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकती, करेक्ट। उसके बाद में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा, जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके बराबर हो सकता है, या फिर हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। उसका रीजन क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। अब ए से बी पे जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो इस टाइप का कोई भी रास्ता ले सकते हैं, कोई भी पाथ, है ना। मान लीजिए आप इस तरफ कोई जिगजैग पाथ आपने लिया, उस पाथ से आप ए से बी के ऊपर गए, तब आपका जो डिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जब जिगजैग पाथ से अपन गए तो 20 किलोमीटर अपना डिस्टेंस आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए से बी के बीच के, ये तो क्या हो गया अपना डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो ए से बी के बीच का अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, है ना, ये वाली। अब इस सीधी लाइन की जो लेंथ है वो मान लेते हैं 14 किलोमीटर मान लेते हैं, करेक्ट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किससे निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, ए से बी के बीच का एक शॉर्टेस्ट लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, जिसका लेंथ हम लोगों ने मान लिया कि 14 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है डिस्टेंस से, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि एक शॉर्टेस्ट लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता, और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर दूसरा केस इसका समझें कि मान लीजिए जो ए और बी था, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने जो कवर किया, मान लीजिए एक व्हीकल था ए पे जो गया ए से बी पर, ए से बी पर बिल्कुल सीधा 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 वो गया, है ना, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये मान लेते हैं हम लोग 6 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहां पे देखिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए आपने ए से बी पर जाने के लिए कौन सा रोड लिया, स्ट्रेट रोड लिया, और स्ट्रेट रोड का जो लेंथ होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है ना। तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि इन शॉर्ट में मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, बराबर हो सकता है। बराबर किस केस में रहेगा, जब आप स्ट्रेट पाथ कवर करोगे, है ना, स्ट्रेट पाथ कवर करोगे, इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा डिस्टेंस से। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस होता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है ना, या फिर जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज अभी हम लोगों ने देखी थी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यही इनके बीच के डिफरेंस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनके बीच के डिफरेंस बना के लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोग अगले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।